Okay, so welcome students to this English class. So today we are going to study about a poem that is The Wind, written by the poet Subramania Bharati, who is a Tamil poet, and this poem is originally written in Tamil but it is translated in English by A.K. Ramanujan. Ramanujan has translated this poem in English so that we can understand it. So, what do you understand by wind? Is it essential for us? Yes, it is essential for us. Wind is very much essential for our living. हमारे जिंदा रहने के लिए wind बहुत ज़रूरी है ना. हमारे respiration process के लिए चाहिए, movement के लिए चाहिए, बहुत सारे चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए चाहिए. But sometimes the wind is very much friendly with us. वो बहुत हमारे लिए बहुत useful होता है ना. But sometimes it causes destruction also. बहुत सारी destruction भी wind की वजह से आती है. तूफान आती है, बारिश आती है ना. टॉर्नाडोज आते हैं तो गाँव के गाँव पूरे तबाह हो जाते हैं उसकी वजह से. ठीक है. सो हमारे लिए जितनी एसेंशियल है उतना वो डिस्ट्रक्शन भी कर लेती है. चलो, नाउ फर्स्ट विल रीड दिस पोएम. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Underline this word, weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. ठीक है? So, next lines are, he won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So here, this is the poem. Now, line by line, I will explain it. Chalo. The poet says, wind come softly. Wind को कैसे बोल रहा है वो आने के लिए? Softly, है ना? क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं, हम जब कुछ काम करते हैं या हमें गुड फील करना होता है तो हम विंड को बोलते हैं आराम से चलते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है. या जोर से चलेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं, धीरे से हमें आराम देते हुए चलेगा तो वो अच्छा लगेगा. डोंट ब्रेक द शटर्स. अब जब विंड जोर से चलेगी तो क्या होगा? इट विल ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. विंडोज की जो पेन्स होती है वो क्या होगी? जोर जोर से चलेगी तो वो टूटने लगेगी, खराब होने लगेगी. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पोएट क्या बोल रहा है विंड को? कि जो पेपर्स मेरे घर में रखे हैं, मेरे टेबल पे, स्टडी टेबल पे रखी है या फिर जो सामने है वो स्कैटर हो जाएंगे, हवा की वजह से वो सारे गिर जाएंगे. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अब बहुत जोर से हवा होगी तो सिर्फ पेपर्स नहीं उड़ेंगे, जो बुक्स हमारी शेल्फ्स में रखी हुई है वो भी गिर सकती हैं, तो वो भी गिर जाएंगी. देयर लुक व्हाट यू डिड, है ना. अब क्या बोल रहा है पोएट? देखो, तुम अगर जोर से चलते हो तो तुमने क्या कर दिया है. You threw them all down. तुमने वो सारे पेपर्स, बुक्स और जो भी चीजें थी आसपास वो सारी तुम्हारे जोर के चलने के वजह से क्या हो गई? They all fell down. You tore the pages of the books. अब बुक्स जब खुली होती है तो क्या होता है? उसके पेजेस इधर उधर होने की वजह से वो tear भी हो जाती हैं. You brought rain again. अब बारिश भी आती है तो हवा के चलने की वजह से, है ना, बादलें उड़ के आती हैं तो बारिश जो चली गई थी, अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था
पर क्या हो गया, वापस से बहुत सारे बादल आ गए हैं और वापस से बारिश होने लगी है, जो पोएट को अभी पसंद नहीं आ रही होगी शायद। यू आर वेरी क्लेवर, बोलता है अच्छा तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत ज्यादा क्लेवर हो, तुम क्या कर रहे हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, है ना, तुम क्या बदमाशी कर रहे हो या क्या चालाकी कर रहे हो कि तुमने पोकिंग किया, यानी कि तुमने जो वीकलिंग्स हैं, जो वीक पीपल हैं, वीक चीजें हैं, है ना। अब बड़ा सा पेड़ है, वो हवा से गिरेगा क्या, जेंटल हवा से नहीं, बट जब बहुत जोर की तूफान आती है तो बहुत पुराने पुराने पेड़ भी उखड़ के गिर जाते हैं, है ना। तो जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमजोर चीजें होती हैं, उसको तुम उड़ा के गिरा देते हो और उनका फन बनाते हो, मजाक उड़ाते हो उनका। अब क्या क्या खराब होती है विंड की वजह से, हाउसेस खराब होती हैं, जो कच्चे मकान बने होते हैं तो वो भी टूटकर उसके रूफ्स उड़ जाते हैं, टीन से बने हुए, घास से बने, वो सारे उड़ जाते हैं। देन डोर्स खराब होती हैं, बार बार हवा से भरकर जोर से बंद होगी तो वो डोर्स भी खराब हो जाएंगी। राफ्टर्स, है ना, जो नदी वगैरह में बोट्स चल रही हैं, वो भी पानी के लहर के वजह से वो भी खराब हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी। देन वुड फॉर जंगल के लिए जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं, या उनकी ब्रांचेस जो होती है पुरानी वाली सूखी वाली, वो भी टूट के गिर जाती हैं। देन बॉडीज मीन्स ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो हम लिविंग बींग्स हैं, हम भी कहीं चल रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो भी हमको नुकसान पहुंचाएगा, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। देन आर लाइव्स, अभी मैंने जैसे आपको उस पिक्चर में दिखाया था कि सारी चीजें अगर टूट फूट गई हैं, तूफान से खराब हो गई है, तो वो हमारी लाइफ्स को भी अफेक्ट करेगा। एंड देन अल्टीमेटली आर हार्ट्स, अगर हमारा घर टूट जाता है या हमने बहुत शौक से एक पेड़ लगाया था, उसमें फल आ रहा है, वो टूट के गिर जाता था, इट विल ब्रेक आवर हार्ट ऑल्सो। हमें फीलिंग्स होगी ना उसके लिए कि हमारा घर था, चलो टूट गया, अच्छा नहीं हुआ, दोबारा वो बन जाएगा, दोबारा कोई पेड़ खड़ा हो जाएगा या उगाएगा, बट वो फीलिंग पहले वाला देगा क्या, नहीं, हमें पहले वाले की याद तो आएगी। तो वो लास्ट में क्या करता है, क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी चीजों के साथ वो टूटने के बाद हमारी फीलिंग्स को भी हर्ट होता है और हमारे हार्ट को भी, जो हमारे दिल है, वो टूट जाते हैं या हमारी फीलिंग्स को चोट पहुंचती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब जैसे हमारे हिंदू रिचुअल्स में होता है ना, माइथोलॉजी में हम लोग बोलते हैं इंद्रदेव बोलते हैं या फिर वायु देवता बोलते हैं, तो हमने विंड को भी एक गॉड की तरह माना है जो हमारे लिए बहुत अच्छा करता है, पर कभी कभी जब उसे गुस्सा आ जाता है, मीन्स तूफान वगैरह आ जाती है, तो वो भी क्या करता है, जो विंड गॉड है वो विनोज करता है। अंडरलाइन दिस वर्ड, विनोज मतलब सेपरेशन करना, है ना। जैसे फार्मर्स होते हैं, जब पैडी निकलती है, राइस निकलती है, व्हीट निकलती है, तो उसको क्या करते हैं, हवा चला के जो ऊपर की हस्क होती है उसको अलग करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं। तो वैसे ही विंड गॉड क्या करता है, डिस्ट्रक्शन को अलग करता है और अच्छी चीजों को अलग करता है। एंड क्रशेस देम ऑल, जो सारी विंड के वजह से चीजें खराब हो रही है उनको भी हटाते जाता है। ठीक है, नाउ हियर नेक्स्ट, अब पोएट क्या बोल रहा है, इतनी सारी चीजें वो विंड को बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, इसके वजह से हमें नुकसान होता है, या क्या क्या चीजें हमें नुकसान दे रही है। नाउ व्हाट पोएट इज सेइंग, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब हम हवा को बोलेंगे अभी धीरे चलो, अभी जोर से चलो, तो वो वैसे चलेगा? नो, इट विल फ्लो बाय इटसेल्फ। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब हवा को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो जोर से चलेगा या कम धीरे से चलेगा, बट हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वीक हाउसेस की जगह हम कैसे हाउसेस बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाएंगे। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, हम दरवाजों को अच्छे से बंद कर सकते हैं ताकि वो हवा से हिले नहीं और टूटे नहीं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपने बॉडीज को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपने फिजिक को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हम आने वाले तूफान का मुकाबला कर सकें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हार्ट को इतना मजबूत बनाओ, अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तूफान आए आप उसका मुकाबला कर सको। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे
स्ट्रॉन्ग होम्स बना लेंगे, अपने डोर्स को, विंडोज को फर्मली बंद करने के इलाज कर लेंगे, तरीका यूज कर लेंगे, अपने आप को, अपनी फिजिक को, अपने बॉडी को, अपने हार्ट को फॉर्म कर लेंगे, तो हम फ्रेंड्स विंड के साथ फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके साथ befriend कर सकते हैं। The wind blows out weak fires, है ना, जो एकदम छोटी सी ऐसी अलाव वगैरह जलाते हैं, है ना, ठंडी के दिनों में, तो हवा आएगी तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, है ना। जैसे हम कैंडल जलाते हैं, अगर लाइट चली जाती तो हम कैंडल जलाते हैं, पर थोड़ी सी भी हवा आएगी तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक यानी कमजोर वाली जो फायर्स होती है उसको क्या करता है, विंड बुझा देता है। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रो एंड फ्लरिश, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है ना, हवा की वजह से जो ज्यादा जलने वाली आग होती है वो क्या करती है, और ज्यादा रोर करती, रोर यानी बहुत ज्यादा फैल जाती है और आगे आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हवा की वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाती है और ज्यादा वो बढ़ते जाती है। His friendship is good, विंड के साथ हमारी फ्रेंडशिप होना, विंड के साथ हमारा चलना फिरना बहुत अच्छी बात है, वो हम तो चाहिए है, तो वो तो हमारा फ्रेंड है। सो हिज फ्रेंडशिप इज गुड। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज जो अग्नि है, वायु है, जल है, ये तीनों चीजें हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वैसे ही विंड को भी हम बोलते हैं वी प्रेज इट, हम उसको हमेशा प्रे करते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहे और हमारे फायदे के लिए हमारे साथ रहे। कोई बोलेगा कि नुकसान करने के लिए आओ, कभी नहीं बोलेंगे। सो हम वी प्रेज हिम एवरीडे का मतलब कि हम उसे बोलते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहो, अच्छे से जेंटल विंड जितनी हमें चाहिए होती है ह्यूमन काइंड को लीव करने के लिए, वैसे ही चलो, डिस्ट्रक्शन मत करो। ठीक है, सो दिस इज द पोएम फ्रॉम सुब्रमण्य भारती। ठीक है, चलो नाउ वी विल सी द थीम ऑफ द पोएम। जो पोएम हमने अभी पढ़ी है उसका सेंट्रल मैसेज क्या होता है, दैट वी विल सी। द पोएम विंड इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप विद करेज। तो पोएट जो ये पोएम हमें सिखा रहा है, ये सिर्फ हमें विंड के बारे में नहीं सिखा रहा है, ये हमें अपनी लाइफ से जोड़ के देखने के भी बोल रहा है कि जो विंड है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, कि जो विंड होती है हल्की चलने वाली, यानी कि हमें रोज कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है जिसे हम फेस कर लेते हैं, बट कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, बड़ी चैलेंजेस भी आ जाती है, तो हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इतना अच्छे से रखना चाहिए, खाना पीना ढंग से करना चाहिए, अब बीमार नहीं होना चाहिए। क्या कोई बीमार बॉडी स्ट्रगल कर पाएगी कुछ चैलेंजेस से? नेवर, है ना। तो जब हमारी फिजिक अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, तो हम किसी भी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो यही पोयम सुब्रमण्य जी बोल रहे हैं कि दैट जो विंड है वो सिंबलाइज कर रहा है हमारे प्रॉब्लम्स को, और हम उसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं, उससे हम अपने आप को स्ट्रांग बनाकर। सो टू फेस द चैलेंजेस एंड हार्डशिप विद करेज एंड फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, हमारी डिटर्मिनेशन कैसे होनी चाहिए कि नहीं, कोई भी हमें चैलेंजेस आए हमें उसे फेस करना है, हमें उसे डर के छुप के बैठ नहीं जाना है, हार नहीं जाना है कि हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें उसको फेस करने के लिए सोचना पड़ेगा कि इसके हम रास्ता कैसे निकालें। इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स। विंड का यहाँ विंड क्या हमें बताना चाहता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती है, अड़चने आती हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। Which are to be dealt without fear, है ना, बिना डरे, बिना उससे घबराए हमें उसको फेस करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसके बच के हम अपना रास्ता कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएं, ये हमें सोचना चाहिए। We must friends with wind and the wind to cope with hardship। हमें विंड के अगेंस्ट जाके, तूफानों के अगेंस्ट जाके फॉर्मली खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम आपसे नहीं डरते। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी हमारी चैलेंजेस आएगी, हम उसे फेस करके, उसको ओवरकम करके आगे जाएंगे। द पोएट सजेस्ट एवरीवन टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ बोथ।
है ना, मेंटली एंड फिजिकली। वो हमें कैसे स्ट्रांग होने के लिए बोल रहा है, मेंटली एंड फिजिकली। अगर हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे कि नहीं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हमारे माइंड जो है हमारी बॉडी को अपने आप उस तरह से ट्रेन कर देता है उस चैलेंज को फेस करने के लिए। सो वी शुड बी स्ट्रांग एनफ बोथ मेंटली एंड फिजिकली टू फेस ऑल द हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ with courage. Wind symbolizes problems and obstacles that we all face and go through at some point of the time in our lives. हमारी लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती है, कभी वो छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो वो पर्सनल भी होती है, फैमिली की भी होती है, फ्रेंड्स की भी होती है। तो हमें उसका रास्ता निकालना चाहिए, कैसे अपनी बॉडी को और माइंड को फिट करके, फिजिकली और मेंटली हमको फिट होना चाहिए और उसको स्ट्रांगली अपोज करके उसको ओवरकम करके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो देन जब हम लोग विंड के अलग अलग यूजेस करके हम उसके बेफ्रेंड हो सकते हैं, देन आवर लाइफ विल बी वेरी मच पीसफुल एंड हैप्पी। चलो नाउ, व्हिच पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम? मेनली three poetic devices are used, है ना, and this is a free verse poem. Free verse means जिस पोएम में राइम स्कीम नहीं होती है। आप देखोगे जो लास्ट वर्ड्स हैं पोएम की, वो कोई भी लाइंस की राइम नहीं हो रही है। So this is called a free verse poem. Now, which poetic devices are used? First is personification, जो फर्स्ट लाइन है पोएम की, क्योंकि जो पूरा पोएम है आप देखोगे जो पोएट है वो विंड से ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उसके सामने विंड खड़ा है या विंड एक पर्सन जैसा है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? पर्सोनिफिकेशन। तो मैंने एक लाइन यहां दी है, ऐसे और भी 2-3 लाइंस हैं। देन रेपिटेशन, दिस इज द कॉमन डिवाइस यूज्ड। ये जो बड़ी वाली लाइन है ना, इन दिस लाइन क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, दिस वर्ड इज रिपीटेड 4 or 5 times, है ना। So crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. So many times the word crumbling is repeated. So which part of speech is used here? Part of figure of speech is used here? Repetition. Okay. Now next is anaphora. Anaphora क्यों? देखो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो है पोएम की, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो है पोएम की, उसमें क्या किया है? हियर डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो। जो फर्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्यूटिवली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में रिपीट हुई है। जो फर्स्ट वर्ड है रिपीटेडली यूज की है, इसीलिए विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? एनाफोरा। इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? एनाफोरा। जो फर्स्ट लाइंस हैं, जो लाइन की फर्स्ट वर्ड्स हैं, वो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस, एक के बाद एक जो लाइंस है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट वाला वर्ड सेम है ना। तो 2 और मोर लाइंस में अगर सेम वर्ड रिपीट हो रही है स्टार्टिंग में तो ही उसे बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। सो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट। तो व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस पोएम? हमें ये पोएम क्या सिखाता है कि हमें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फेस आवर प्रॉब्लम्स वेरी मच, बहुत अच्छे से हमें उसको फेस करना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। सो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट एंड थैंक यू फॉर टुडे।